अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ाकियों का सफ़र सीरीज़ में। आज जो है हमारा डिज़र्ट वीक चल रहा है, जिसमें आपके साथ 2 डिज़र्ट्स शेयर करूंगी। सबसे पहले आपसे शेयर कर रही हूँ खोए वाली सेवियाँ, जो कि बहुत ही क्रीमी, सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली होंगी। और मज़ेदार वाली बात इसमें यह है कि इसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं डलेगी। ऐसा क्या डलेगा जो इसको बहुत ही टेस्टी क्रीमी बना देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी, जो चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो मैं आपको बताऊँगी। हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं क्रीम का, ठीक है। और ये मैरी बिस्किट है, मैरी बिस्किट आप ले सकते हो या आप सुपर बिस्किट जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हो। हमने वो लिए इसके अंदर, ठीक है। और क्रीम जो है वो 200 ml की है और हाफ़ हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और इस ज़बरदस्त रेसिपीज़ और मेरी सीरीज़ को करना है फॉलो, शेयर और लाइक। और इसमें जो सेवइयाँ डलनी है वो ये रंगीन सेवइयाँ हैं, कलरफुल सेवइयाँ हैं, ठीक है। जिनको हम बॉयल करके साइड पे रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसका एक सेवियों का तरीका होता है कि जब आप उसको गर्म करके बॉयल कर लो तो उसके बाद उसको ठंडा पानी डाल के रख दो, ताकि सेवइयाँ जो हैं वो जुड़े ना आपस में, खड़ी खड़ी रहें, एक सेपरेट सेपरेट रहें, ठीक है। अब हमने इसमें 1 कप सेवइयाँ डालनी है, ठीक है, जो हमने बॉयल करके रख लेनी है। अब थोड़ा सा दूध लिया, उसमें हाफ़ पैकेट क्रीम डाली। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। कोई कर्डल कोई कुछ नहीं आएगा, बस ठंडे दूध में आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 पाव बर्फ़ी, ठीक है। और ये आधा किलो दूध इसमें हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बिस्किट्स जो हैं उनको क्रश कर लेंगे, उनको अच्छे से किसी भी जार में बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। बिस्किट्स आपने जितने भी डालना चाहें आप, इसमें कुछ लेयर्स हम करेंगे। सो आपने इसको अच्छे से मेक श्योर कर लेना कि बिस्किट्स आपके जो है वो अच्छे से क्रश हो जाएं। अब हमने एक पैन में हाफ़ केजी जो है वो मिल्क लिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो है वो डालनी है थोड़ी सी इलायची, 2 से 3 इलायचियाँ डालनी हैं। और जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड करना है बर्फ़ी, ठीक है। बर्फ़ी जो है वो आपने इसमें मैश करनी है, मैश करके ऐड कर देनी है, जो कि और बॉयल दूध को अच्छा तरीके से बॉयल होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। आपने जो सेवइयाँ हैं वो तो एक साइड पे रख ली, बिस्किट्स जो हैं वो भी आपने अच्छे से क्रश कर लिया और उसको पीस लिया, पाउडर फॉर्म में कर लिया। अब तीसरा स्टेप जो है हमारा ये है कि आपने इसको दूध को जो है हमने जो एक इसका जो क्रीमी फॉर्म का एक बनाना है, जिसमें हम इसकी लेयर्स भी देंगे, वो उसको हम रेडी करेंगे, ठीक है। अब आपने इसके अंदर जो है ना बर्फ़ी तोड़-तोड़ के ऐड करती रहना है करना है और जो है मैश कर लेना है। मेक श्योर करें कि जो बर्फ़ी है वो अच्छे से दूध में घुल जाए, ठीक है। इसको चमचा हिलाते जाएँगे, अच्छे से इसको कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा-सा आपका इसका जो दूध का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा-सा क्रीमी फ़ॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी कि यहाँ पे मैं अपना होममेड मैंने जो है कस्टर्ड पाउडर बनाना सिखाया था, वो मेरी चैनल पे डला हुआ है, अपलोड हुआ है वो वीडियो। मैं एंड स्क्रीन पे वीडियो डाल दूँगी। वो मैं कस्टर्ड इसमें ऐड किया और वो था वनीला कस्टर्ड, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा-सा इतना पकाना है कि ये जो हमारा कस्टर्ड टाइप है, इसको जो है वो हमारा गाढ़ी फॉर्म में आ जाए, यानी काफ़ी थिक फॉर्म में आ जाए, ठीक है। और इसका कलर आप चेक कर लें, थोड़ा-सा क्रीमी, थोड़ा-सा येलिश हो जाएगा। ये देखें अब ये पक के इतना हो गया है कि बिल्कुल गाढ़ा-सा हो गया और थिक सा हो गया है। इस पॉइंट पे आपने इसको उतार लेना है, ठीक है। अब इसका जो टेक्सचर है वो ये देखें इस तरह क्रीमी सा है, ये देखें इस तरह का, ठीक है। अब इसके अंदर वो जो हमने दूध और क्रीम ऐड की थी उसको थोड़ा-सा ग्राइंडर में ग्राइंड करके हल्का-सा, और आपने इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे ये कितना पतला है, ठीक है, क्योंकि क्रीम और जब उसको दूध में ऐड करो तो मिक्सर उसका जो थोड़ा-सा वो पतला हो जाता है। और मैंने इसीलिए इसको इस तरीके से रखा था पतला, कि ताकि हमने इसका कस्टर्ड गाढ़ा-सा बनाना, और उसमें हम जब ये क्रीम और दूध से मिला हुआ मिक्स करेंगे ना तो बड़ा ही क्रीमी और जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे इस सेवइयों का, ठीक है। सबसे पहले आपने जनाब बिस्किट जो है वो आपने चूरा करके जैसे वो डाले, उसकी लेयर दी, उसके बाद उसमें थोड़ा-सा गर्म दूध डाला, कि थोड़ा-सा आपने इसको स्पैचुला की मदद से हल्का-हल्का सा प्रेस करना है, ताकि जब हम इसकी लेयर्स बनाएँ तो लेयर्स में ये मिक्स ना हो आपस में, ठीक है। ये देखें इस तरह करके हल्का-हल्का सा इसको हमने इस तरह प्रेस कर लेना है, ठीक है। और लेयर्स कर ले दे देनी है, ठीक है। थोड़े से बिस्किट हमारे अगर सख्त भी रह जाएँ तो कोई इश्यू नहीं है, मुँह में आएँगे तो बड़े मज़े के लगेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर जो है डालनी है ये जो उबली हुई सेवइयाँ थी, जो मैंने आपसे कहा था डाल के अलग करके रख लें। वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने आपको वो नहीं दिखाई, वो आपने उसकी लेयर देनी है, ठीक है। आपने ये देखें इस तरह सारी सेवइयाँ डाल देनी है, थोड़ी-सी छोड़ देनी है ऊपर डालने के लिए,
बाकी आपने जनाब सारी सेवइयाँ इसमें आपने जो है ना वो अच्छे से डाल दें। अब जो हमारा वो बैटर रेडी हुआ था वो सारा हम इसमें जो है ना वो डाल देंगे। अब ये देखें वो जो दूध और क्रीम से मिक्सचर था ना वो कितना ज़बरदस्त, उसकी वजह से हमारा जो कस्टर्ड है कितना ज़बरदस्त क्रीमी लग रहा है। और आप देख लें इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं हुई, जस्ट वो मैंने एक बर्फ़ी ही डाली थी। वो खुद इतनी मीठी होती है कि इसमें आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमने इसमें क्रीम ऐड की, कस्टर्ड ऐड किया। कस्टर्ड जो मैंने होममेड बनाना सिखाया था उसमें भी मिल्क पाउडर था और थोड़ा-सा हल्की सी चीनी उसमें भी थी, सो इसलिए ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाली। अब हमने इसको थोड़ा-सा ऊपर से बिस्किट से डेकोरेट कर लिया, थोड़ी-सी क्रीम के साथ दोबारा हमने इसको ऐसे गार्निश कर लिया, ठीक है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, इस तरह कर लिया। अब जो थोड़ी-सी उबली हुई सेवइयाँ थी वो हमने फिर इसके ऊपर डाल दी, ठीक है। तो ये जी ज़बरदस्त मज़ेदार सी खोए वाली क्रीमी सॉफ्ट सेवइयाँ रेडी हुई। आप बिलीव करें इतनी मज़े की थी ना, आपकी ये टेबल जो दावत है ना उसकी ज़ीनत बन जाएगी ये डिज़र्ट जो है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।